हेलो, गुड इवनिंग सभी को। और आज अपने फैक्ट वाली क्लास के अंदर आपके लिए मैं लेके आया हूँ बहुत ही शानदार फैक्ट। तो आज का फैक्ट क्या है कि जो बच्चे होते हैं वो आपने देखा होगा कि माँ का दूध पीने के बाद में अपने मुंह से वापस क्या करते हैं, दूध को बाहर निकाल देते हैं। तो आज अपने चर्चा करेंगे इस फैक्ट के बारे में कि जो बच्चे होते हैं वो दूध पीने के बाद में दूध को मुँह से वापस बाहर क्यों निकाल देते हैं। आखिर क्या रीज़न है? क्या बच्चा जो है वो कमज़ोर है? क्या बच्चा किसी रोगग्रस्त या किसी बीमारी से ग्रसित हो रखा है, या ये सामान्य क्रियाविधि है? तो बात करेंगे आज इसके बारे में कि बच्चा जो होता है वो दूध पीने के बाद में दूध जो है वो मुंह से बाहर जो है वो क्यों निकाल देता है। तो सबसे पहले अपने जो पॉइंट ध्यान में रखना है, दूध निकालने की प्रक्रिया। ठीक है, सामान्य जो दूध निकालने की प्रक्रिया है, बात करते हैं सामान्य दूध निकालने की प्रक्रिया। ठीक है, सामान्य दूध निकालने की प्रक्रिया, सामान्य दूध निकालने की प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है पोस्टिंग। क्या कहलाती है? पोस्टिंग कहलाती है। सामान्य दूध निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पोस्टिंग या पोस्टिंग। ठीक है, पोस्टिंग। ये पोस्टिंग क्या है? बच्चा नॉर्मल कंडीशन के अंदर अगर मुंह से दूध निकाल रहा है तो उसको अपने क्या बोलते हैं? पोस्टिंग बोलते हैं। अब पोस्टिंग की प्रक्रिया ये होती है सामान्य प्रक्रिया। ये कैसी होती है? सामान्य प्रक्रिया। लेकिन क्यों होती है वो समझ लेते हैं। ठीक है, पहली बात ये कि अपना जो बच्चा होता है, या अपने भी बात करें तो अपने पेट के अंदर, पेट बोले तो अपने आमाशय जो है, आमाशय के अंदर आप लोगों को पता है कि इस प्रकार के यहाँ दो साइड में वोल्व लगे होते हैं, और वोल्व लगे होने के बाद में यहाँ पे क्या होता है? HCl आता है। क्या आता है? अपने आमाशय के अंदर एक तेजाब जैसा, या अपने बोल सकते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आता है, HCl आता है। ठीक है, ये HCl क्या करता है? ये HCl क्या करता है? अपने जो भी फूड मटेरियल अपने खाते हैं उसको पचाने का काम करता है। फैक्ट वाली क्लास के अंदर ही मैंने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के ऊपर पूरी तरह से क्लास जो है वो बना रखी है, तो वहाँ जाके आप देख सकते हो। लेकिन अभी अपने बच्चे की बात कर रहे हैं। तो जब बच्चा छोटा होता है तो उसका पाचन तंत्र जो होता है वो विकसित नहीं होता। पाचन तंत्र, बच्चा छोटे की बात करें तो उसका पाचन तंत्र जो है वो क्या नहीं होता? विकसित नहीं होता। ये अपने बोल सकते हैं कि पूरा विकसित नहीं होता। क्या नहीं होता? पूरा विकसित नहीं होता। ठीक है, पूरा विकसित नहीं होता। ठीक है, अब पूरा विकसित नहीं होता तो क्या होगा कि माँ के द्वारा जो भी दूध पिलाया गया है वो कहाँ तक आएगा? वो आमाशय तक आएगा। ये अपनी ईसोफेगस नलिका है। ये कौन सी नलिका है? ईसोफेगस। ईसोफेगस, ये अपनी ईसोफेगस नलिका है। तो दूध जो आएगा वो कहाँ तक आएगा? आमाशय तक आएगा। और इसी दौरान पूरी तरह से HCl भी नहीं बन रहा होता, क्योंकि पूरी तरह से आमाशय का आगे का भाग जो है वो विकसित नहीं हुआ। छोटी आंत भी विकसित नहीं है, बड़ी आंत भी विकसित नहीं है। तो ओनली फॉर आमाशय तक ही दूध आता है। ठीक है, तो आमाशय तक दूध आता है। तो दूध के आमाशय जो है वहाँ पे एक एंजाइम बनता है। यहाँ पे एक एंजाइम बनता है, एंजाइम। इस एंजाइम का नाम है रेनिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम है? रेनिन एंजाइम। ये रेनिन एंजाइम जो होता है वो केवल और केवल बच्चों में पाया जाता है। जैसे ही अपने वयस्क अवस्था में आ जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, उस दौरान इस एंजाइम का प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाता है। जब इस एंजाइम का प्रोडक्शन कम हो जाता है तो अपने अंदर दूध का पाचन जो है वो HCl वगैरह से होने लग जाता है, दूसरे एंजाइमों से। लेकिन बच्चा जो है अभी तक पूरी तरह से उसके अंदर ना ही तो HCl आ रहा है और ना ही दूसरे एंजाइम बन रहे हैं। तो एक ही एंजाइम बनता है। बच्चा जब छोटा होता है, शिशु होता है, उस दौरान आमाशय के अंदर रेनिन एंजाइम बनता है। और ये रेनिन एंजाइम जो होता है वो क्या करता है? दूध पचाने का काम करता है। ये क्या करता है? दूध को पचाने का काम करता है। दूध को पचाने का काम करता है। समझ में आ रही है बात कि रेनिन एंजाइम जब बच्चा छोटा होता है तो उसके पेट में बनता है। ठीक है, ये क्या करता है? दूध पचाने का काम करता है। अब आप लोगों ने देखा होगा जब बच्चा दूध मुंह से बाहर निकालता है तो मुंह से फटा हुआ दही के समान दूध बाहर आता है। ठीक है, ऐसे लगता है जैसे दूध फटा हुआ है, दही के समान बाहर आता है। तो वो दही के समान अगर आपके बच्चे के मुंह से दूध बाहर आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेनिन एंजाइम उसका पाचन कर चुका है। उससे जो भी न्यूट्रिएंट चाहिए थे और जो भी उससे प्रोटीन उसने लेनी थी अवशोषित कर चुका है। ठीक है, और जो वेस्टेज मटेरियल है उसको उसने क्या किया है? मुंह से बाहर निकाला है। ठीक है, ये जो आंत का आगे वाला हिस्सा है, बड़ी आंत छोटी आंत, ये पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ। इसलिए जो दूध पिया है उसको क्या किया? आमाशय के अंदर ही पाचन किया है और मुख से ही क्या कर दिया है? बाहर निकाल दिया है, हिचकी या डकार के द्वारा। ठीक है, तो उस दौरान ईसोफेगस से क्या होता है कि पोस्टिंग की प्रक्रिया, जिसको अपने सामान्य प्रक्रिया बोलते हैं, ये तो होती है बच्चों के अंदर सामान्य प्रक्रिया। ठीक है, तो बच्चा क्या करता है? सामान्यतः अगर आपका बच्चा मुंह से दिन के अंदर 5 से 6 बार, या अपने बोल सकते हैं कि 5 से 6 बार तक दूध निकालता है दिन के अंदर, और दूध जो है वो फटा हुआ दही के समान बाहर आता है मुंह से, तो इसकी ये पहचान है कि आपका बच्चा स्वस्थ है और वो क्या कर रहा है? अपना विकास कर रहा है धीरे धीरे। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे दूध निकालना जो है वो बंद हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे दूध निकालना बंद होता जाएगा। फटा हुआ दूध आ रहा है तो क्या समझना है? बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है। अगर माँ उसको दूध पिला रही है, जैसा दूध पिला रही है वैसा का वैसा ही दूध बाहर आ रहा है, तो इसका मतलब उसको कोई संक्रमण हो सकता है, उसको कोई बीमारी हो सकती है। तो उसको डॉक्टर की सलाह से
डॉक्टर की सलाह लें या उसको अच्छे किसी डॉक्टर के पास में दिखाएं आप, ठीक है। अगर फटा हुआ दूध निकाल रहा है तो क्या हो गया, वो सही है। कई बार क्या होता है कि अपने दूध पिला रहे होते हैं, माँ जो है वो बच्चे को दूध पिला रही होती है, उस दौरान पहले वाला जो फटा हुआ दूध है वो भी बाहर आ रहा होता है, उसके साथ भी थोड़ा बहुत अच्छा वाला दूध जो है, जो पूरी तरह से पाचित नहीं हुआ है, वो भी बाहर आ जाता है। तो कोई घबराने वाली बड़ी बात नहीं है, वो एक बच्चे की सामान्य प्रक्रिया है। अगर बच्चा बिना फटा हुआ दूध बाहर निकाल रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि बच्चे को किसी न किसी बीमारी का संक्रमण है, उसको डॉक्टर की सलाह लें या उसको अच्छे डॉक्टर के पास में दिखाएं। तो आई होप सो आपको पता चला होगा कि बच्चा जो होता है वो दूध बाहर मुंह से क्यों निकालता है। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो और लाइक किया करो भाई। इसी प्रकार से नए फैक्ट्स लेके आऊँगा आपके लिए, और जो भी मैं क्लास से अपलोड कर रहा हूँ, सभी स्टूडेंट जो मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, भाई बंधु जुड़े हुए हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास जो है वो अटेंड किया करो, ठीक है। इस बात के लिए आपको बोलना ना पड़े कि आप क्लास अटेंड करो। मिलते हैं इसी प्रकार से नई क्लास में नए फैक्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।